हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन वंस अगेन आवर यूट्यूब चैनल। मैं लोकेंद्र करण, स्वागत है एक बार फिर से आपके इस छोटे भाई के यूट्यूब चैनल पर। जिस तरह हमने पिछली वीडियो में बाबर के बारे में पढ़ा, हुमायूं के बाप बाबर के बारे में हमने पढ़ा था। आसानी से हमने उसको ट्रिक के साथ पढ़ा। आई होप वो आपको याद भी होगा। बाबर ने 26 में पानी पिया, 27 में खाना खाया, 28 में घर गया, 29 में चला गया, जाकर गया था मर। तो इस ट्रिक के साथ हमने बाबर की पूरी कहानी याद की थी। चलिए अब 2 मिनट को बाबर को मार देते हैं रिपीट। जैसे मैंने आपको बताया था, वैलेंटाइन डे के दिन बाबर का जन्म हुआ था। कब? 14 फरवरी 1483 को क्या हुआ था? बाबर का जन्म 1483 को जन्म हुआ। फिर 11 साल बाद उसने क्या किया? राजगद्दी को अपने हाथ में लिया। 1494 में इसने राज्याभिषेक हो गया। फिर 1502 में इसने क्या किया? समरकंद पर अधिकार किया। फिर 1504 पर इसने क्या? काबुल पर अधिकार किया। फिर 1507 में इसने क्या किया था? साथ छोड़ दिया था मिर्जा राजा जय सिंह का। तो फिर 1511 में ये किस को जीतेगा? समरकंद खुरासान को जीतेगा। कौन? बाबर। फिर क्या किया इसने? फिर 1519 से लेकर 24 तक इसने भारत पर कुल कितने 4 आक्रमण किए थे। कौन कौन से? यूसुफजई में, जिसमें सबसे पहले तोपखाना का प्रयोग हुआ है। दूसरा बात कर ले तो सियालकोट, तीसरा पेशावर, और चौथा हो जाएगा लाहौर वाला। फिर 5 से 5 बार प से पानीपत का युद्ध कब करेगा? वही 1526 में पानी पिया। 1527 में कहा? घर गया। फिर 1528 में चला गया। कहा? घर। ये चंदेरी का। और 1529 में हो जाएगा कहा? चंदेरी का घाघरा का युद्ध। और 1530 में हो जाएगी इसकी मृत्यु। तो इसके साथ हमने पूरे बाबर को पढ़ा। अब आज पढ़ेंगे हम इसके बेटे हुमायूं के बारे में। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। चलिए, हुमायूं आज का हमारा टॉपिक रहेगा हुमायूं। हुमायूं हुमायूं का सबसे पहले अर्थ जान लेते हैं। हुमायूं का अर्थ होता है भाग्यशाली। लेकिन यह अभाग्यशाली था। क्यों था? क्योंकि ये ज्योतिषी विद्या पर विश्वास रखता था, जादू टोने पे विश्वास रखता था, और अफीम का सेवन करता था। तो ये सारी इसमें नेगेटिव क्वालिटी थी। तो इसका अर्थ पूछ ले तो आपको इसका अर्थ क्या हो जाएगा? भाग्यशाली। हुमायूं का अर्थ हो जाएगा भाग्यशाली। जैसे ये जादू टोने पर, तांत्रिक विद्या पर विश्वास रखता था, तो शनिवार के दिन क्या करेगा? ये काले रंग के कपड़े पहनता था। रविवार के दिन पीले रंग के वस्त्र पहनता था। और सोमवार की बात कर ले तो सोमवार के दिन ये सर से सोम और सर से ही सफेद रंग के कपड़े पहनता था। कौन? हुमायूं। तो ये हो गया इसके शुरुआती। अब करते हैं हम इसका जीवन परिचय। इसके जीवन के बारे में जान लेते हैं। जीवन परिचय। हुमायूं का जन्म 1508 मार्च 1508 में होगा। कहाँ? काबुल में। 1508 मार्च काबुल में क्या होगा? इसका जन्म होगा काबुल में 1508 ईस्वी में। 1504 में बाबर, इसके पिता बाबर ने काबुल पर क्या किया था? अपना अधिकार किया था। 1560 में मिर्जा की परी छोड़कर इसने बादशाह की परी अपनाई। और बाबर का 1508 में होगा एक बेटा, जो कौन है? हुमायूं। हुमायूं के 4 भाई थे। कौन कौन? माता पिता के बारे में पूछ ले। माता और पिता। पिता तो आपको पता ही है कौन है? बाबर, मुगल वंश का संस्थापक। और माता हो जाएगी महम बेगम। महम बेगम। हम महम बेगम भी कह सकते हैं और महम बानो भी इसे कह सकते हैं। अब इसके भाइयों के बारे में बात कर लें। भाई कुल 4 भाई थे। एक हुमायूं, 4 भाई और एक पुत्री थी बाबर के। तो हुमायूं के बाद कौन? कामरान। कामरान के बाद आएगा अस्करी। अस्करी के बाद आ जाएगा हिंदा। ये टोटल 4 भाई थे और एक बहन थी। कौन? गुलबदन बेगम, जिसका आगे जिक्र आएगा क्योंकि उसके जो पति है गुलबदन का हस्बैंड, वो है मेहंदी ख्वाजा। मेहंदी ख्वाजा बादशाह बनने वाला होता है, लेकिन बादशाह बन कौन जाता है? हुमायूं। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। बाबर के कहने पर हुमायूं ने क्या किया कि अपना जो सारा भी साम्राज्य है उसमें सभी भाइयों में बांट दिया। पूरा साम्राज्य था, बांट किया। आज भी हुमायूं के पास बचा इतना सा साम्राज्य। तो हम भी देख लेते हैं कामरान को बांट क्या दिया।
क से कामरान, क की ध्वनि आ रही है, क से काबुल और कांदार, कांदार किसको दे दिए? कामरान को। अस्करी को स की ध्वनि आ रही है, संबल, संबल दे दिया अस्करी को। हिंदाल, हिंदाल को मतलब कोई हिंदुस्तान का आपको देखो हिंद आ रहा है, हिंदुस्तान का कोई प्रदेश दिया होगा तो मेवात, कौन सा? मेवात, मेवात हिंदाल को ये दिया। तो इसने सारे साम्राज्य में, सारे साम्राज्य को अपने भाइयों में बांट दिया। किसके कहने पर? बाबर के कहने पर। अब हम इसके अगर दुश्मनों की बात कर ले तो चलिए वो भी हम देख लेते हैं। हुमायूं के दुश्मन बाबर में अंतिम युद्ध लड़ा था कौन सा? घाघरा का। किसके खिलाफ? अफगान। तो अफगान तो इसके खास करके दुश्मन हो गए, इसके बेटे के भी। तो दुश्मनों की बात कर लेते हैं। दुश्मन कौन से? अफगान है। कौन से? एक तो बहादुर शाह है, बहादुर शाह कहाँ का है? गुजरात का। और बात करते हैं बंगाल का, नुसरत खां, नुसरत खां कहाँ का है? बंगाल का। और बात कर ले हम तो महमूद लोधी, मोहम्मद लोधी, ये लीजिए, ये कुछ इसके दुश्मन हो जाएंगे। और आप याद करें तो शेरशाह सूरी इसके साथ तो खास है, शेर खां कह सकते हैं या शेरशाह सूरी भी हम इसे कह सकते हैं। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे कि इसे शेरशाह क्यों कहा जाता है, शेरशाह सूरी क्या क्यों कहा जाता है। इसके बचपन का नाम फरीद था। तो चलिए अब करते हैं आगे इसके राज्याभिषेक की बात। ये हो गया इसका शुरुआती परिचय। अब करते हैं हम राज्याभिषेक की बात। बाबर की मृत्यु हो गई थी कब? 26 दिसंबर को, 26 दिसंबर को 1530 क्या हो गई थी? बाबर की मृत्यु। और इसका राज्याभिषेक हो जाएगा हुमायूं का 30 दिसंबर को, 30 दिसंबर 1530 को। क्या हो गया? इस दिन हो गया इसका राज्याभिषेक। ये अब 4 दिन क्यों लगे इसकी स्टोरी हम जानते हैं। बाबर का प्रधानमंत्री कौन था? निजामुद्दीन, निजामुद्दीन अहमद। इस बायोग्राम का नाम देखना, अहमद मोहम्मद खलीफा। ये मैं कोई 4 नाम नहीं ले रहा हूं, ये इसका एक ही नाम है, निजामुद्दीन अहमद मोहम्मद खलीफा। ये किसको बनाना चाहता था? बादशाह। हुमायूं को नहीं बनाना चाहता। क्यों? क्योंकि मैंने आपको शुरुआत में स्टोरी बताई, धूम्रपान करता था, वही शराब पीता था, अपना जो भी राज्य का खर्चा था तो वो सारा बांट देता था, कोई परवाह नहीं रहती थी इसे राज्य के खर्चे की, वो अपना फुल खर्चा करता रहता था। तो इसी के साथ ये निजामुद्दीन नहीं चाहता था कोई बादशाह कौन बने? हुमायूं। तो ये किसको बनना चाहता है? निजामुद्दीन मेहंदी ख्वाजा को, मेहंदी ख्वाजा को। ये क्या बनाना चाहता है? इसको बनाना चाहता है बादशाह। बाबर के बाद ये चाहता है अगला बादशाह कौन बने? निजामुद्दीन ख्वाजा। ये कौन था? गुलबदन बेगम का, गुलबदन बेगम का क्या था? हस्बैंड। तो इसका हुमायूं का क्या हो जाएगा? बहन हो जाएगा, जीजाजी हो जाएगा। तो ये गुलबदन को, मेहंदी ख्वाजा को पता चला कि बादशाह मैं बनने वाला हूँ। इसके भी कान में खबर है कि बादशाह मेरे बारे में बात चली कि मैं बादशाह बनूंगा। तो ये इसे अपने आसपास कभी बैठा मेहंदी ख्वाजा बात कर रहा था कि अगर मैं बादशाह बन गया तो सबसे पहले मैं इस खलीफा की खाल उतारूंगा, इस खलीफा की, निजामुद्दीन मोहम्मद खलीफा की खाल उतारूंगा। डायरेक्ट कहना चाहता है कि मैं खलीफा को यहाँ से बाहर कर दूंगा। तो ये बात पता चली किसको? निजामुद्दीन को ये बात पता चली कि मैं तो इसको बादशाह बनाना चाहता हूँ, ये मेरी खाल उतारेगा। तो इसने अपना प्लान तो किया कैंसल और अपना प्लान ट्रांसफर किया किसके ऊपर? हुमायूं के ऊपर। क्या बादशाह बनी जैसा भी हो हुमायूं ही बनना चाहिए। तो ये अब इसका राज्याभिषेक हो चुका है। अब करते हैं हम इसके युद्ध के बारे में बात। इतना हो गया, हो गया छोटा भाई, हो गया। अब इस हुमायूं को क्या थी? हिप की बीमारी थी। हिप की बीमारी मतलब याददाश्त कमजोर रहती थी, जो पढ़ता था याद नहीं रहता था। अब इस भाईराम ने पढ़ ली एबीसीडी कर ली। अब हिप्स की बीमारी थी, याद रही नहीं, तो इसको याद क्या रहा? DCM,
सी। ये इसको 5 अक्षर इसको याद रहे, मतलब ये 5 युग के अंदर हुमायूं का पूरा जीवन परिचय है। आपको सिर्फ ये 5 अक्षर याद करने हैं। इसकी बीमारी थी याददाश्त कमजोर थी, ABCD पढ़ी तो ये 5 अक्षर पढ़े DCMBC, ये डायरेक्ट आपको याद करने पड़ेंगे। अब युद्ध कौन कौन से? D से दोहरिया का युद्ध, C से कलिंजर का युद्ध, कलिंजर का युद्ध, और क्या हो जाएगा? चुनार का पहला घेरा, चुनार का पहला घेरा, और C से क्या हो जाएगा? चुनार का दूसरा घेरा, चुनार का दूसरा घेरा, और क्या हो जाएगा? C से चित्तौड़ का आक्रमण हो जाएगा, चित्तौड़ का आक्रमण। M से क्या हो जाएगा? मच्छीवाड़ा का युद्ध, मच्छीवाड़ा का युद्ध। B से बिलग्राम का युद्ध, और C से सरहिंद का युद्ध। प्रमुख रूप से हमको ये वाले जो युद्ध है, ये सारे इतने युद्ध में हमें पढ़ना है, और हुमायूं इन्हीं के बीच रहेगा। चलिए अब इन युद्धों के बारे में जानते हैं और इस युद्धों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला C से कलिंजर का युद्ध, चलिए वो कराते हैं। कब? 1531 में। 1531 एक साइड हो जाएगा कौन? कलिंजर का युद्ध है, कलिंजर युद्ध। एक साइड हो जाएगा कौन? हुमायूं। दूसरी साइड हो जाएगा रुद्र प्रताप देव, रुद्र प्रताप देव। इस युद्ध में क्या होता है कि हुमायूं होता है जो जीत जाता है और रुद्र प्रताप देव हार जाता है। कलिंजर पूछ आपको कहाँ है? तो कलिंजर है आपका उत्तर प्रदेश में। दोनों के बीच एक झड़प होती है जिसमें रुद्र प्रताप देव हार जाता है, हुमायूं जीत जाता है। जीतने के बाद ये हुमायूं क्या करता है? सुनना, ये हुमायूं जीतने के बाद हिंदू मंदिरों को तुड़वाएगा। इधर हुमायूं होता है जो हिंदू मंदिरों को तुड़वाता है, इधर हिंदू मंदिरों को तुड़वाया, तुड़वाया। हो गया कलिंजर का युद्ध समाप्त। अब हम बात करते हैं आगे। एक हो गया 1530, 2 से 2, 2 से 1 दोहरिया का युद्ध, 1532 ईस्वी। कौन सा? दोहरिया का युद्ध, दोहरिया का युद्ध। आराम से समझो। पहले कौन था? रुद्र प्रताप देव। अब इसके यहाँ पे कौन आएगा? दुश्मन कौन है? सबसे पहले तो अफगान शासक ही आएंगे। चलिए वही एक साइड है हुमायूं, दूसरी साइड हो जाएगा आपके महमूद लोदी, या अफगान भी कह सकते हैं आप, अफगानी। अफगानी में कौन है? मोहम्मद लोदी, मोहम्मद लोदी। बाबर का युद्ध हुआ था महमूद लोदी के साथ। किसके साथ? महमूद लोदी के साथ। बाबर का कौन सा युद्ध? घाघरा, जिसमें अफगानों को हराता है बाबर। तो ये भी वापस बदला लेने की ट्राई तो करेगा। इसमें भी महमूद लोदी हारा गया, हुमायूं जीत गया। अब हम बात करते हैं कौन सा? चुनार का पहला घेरा। कब? 1502 हो गया, 1502 में ही चुनार का घेरा, 2 ईस्वी। कौन सा? चुनार का घेरा। चुनार का घेरा, पहला घेरा की बात करेंगे हम। कौन सा? पहला घेरा। चुनारगढ़ का पहला घेरा। चुनारगढ़ पूछा आपसे कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में चुनारगढ़ है। इधर भी एक साइड कौन है? हुमायूं। दूसरी साइड कौन आ जाएगा? शेर खां, शेर खां। और इधर क्या करता है शेर खां कि पहले तो चुनारगढ़ के किले के ऊपर 6 महीने अपना डेरा जमाए रखता है। 6 चार तरफ से चुनार को घेर लेता है 6 महीने तक। अपने सैनिकों का जितना भी खर्चा है वो सारा राजस्व से निकालता है, ऐसे करके पूरा राजस्व खाली कर देता है। एंड में क्या होता है? दोनों के बीच हो जाती है संधि, जिसमें कुछ मुआवजा लिया गया और इसे छोड़ दिया। तो इसमें हुमायूं यही तो गलती करेगा, इसीलिए कहते हैं ये भाग्यशाली। नाम तो उससे भाग्यशाली था, लेकिन ये भाग्यशाली नहीं था। संधि की 6 महीने अपना खर्चा किया, एंड में संधि करके इसे छोड़ दिया। और छोड़ा भी तो भी किसको? शेर खां को। और जो आगे चलकर ईस्वी का दुश्मन बनेगा शेर खां, शेरशाह, शेरशाह सूरी के नाम से प्रसिद्ध होगा, वही शेर खां, जिसके बचपन का क्या नाम हो जाएगा? फरीद। और चौसा का युद्ध आगे आएगा। इसके बाद इसने शेरशाह सूरी की उपाधि अपनाई थी, शेरशाह सूरी। इसको छोड़ दिया, सबसे बड़े अपने दुश्मन को छोड़ दिया, तो ये तो गलती हुई थी। शेर खां की उपाधि इसने क्यों अपनाई? कहते हैं एक बार शेर खां ने नहीं हत्या शेर को
मार डाला था, शेर का शिकार किया था, तब से इसने शेरखा की उपाधि अपनाई। तो ये 3 युद्ध हो गए। कौन सा? सबसे पहले कलिंजर का युद्ध, दूर से दोहरिया, दूर से 1532 का 2 से 2 का दोहरिया का युद्ध हो जाएगा, और तीसरा हो जाएगा अपने चुनार का पहला घेरा। ये 3 समाप्त हुए। अब बात करते हैं हम 1533 के बारे में। आराम से करो, एक युद्ध करोगे आपको आई होप कि हिस्ट्री इतनी आसान है कि समय के टाइम से करो ना, आप कंटिन्यू चलो। हम कंटिन्यू चल रहे तो हमको आसानी समझ में आ जाएगी। 1533 की बात करें तो एक साइड लिख देता हूं मैं गुजरात, एक साइड लिख देता हूं अपने हुमायूं इधर। हुमायूं ने, और एक बात याद है, ये चुनार के घेरे में जब संधि करता है तब शेरशाह क्या होता है, अपने बेटे होता है जो कुतुब का, उसको हुमायूं की शरण में भेज देता है। अपना बेटा तो भेजेगा, आपको सेना की टुकड़ी के साथ उधर भेज देता है। चलिए अब बात करते हैं हम हुमायूं वापस गुजरात। गुजरात का कौन बताया मैंने आपको? बहादुर शाह, बहादुर शाह। इसने क्या किया 1531 में? हुमायूं का भी तो राज्याभिषेक हुआ ही था इस टाइम, 31 के टाइम, और ये उधर टाइम पे ऐसा चुनार के किले में, कलिंजर के किले में। तब तक इसने क्या कहा बहादुर शाह ने? 1531 में मालवा पर अधिकार कर दिया। मालवा कहाँ है? मध्य प्रदेश। 1532 में इसने रायसीन पर अधिकार कर दिया। 1533 में इसने क्या किया? मारवाड़ पर, मेवाड़, मेवाड़ पर क्या किया इसने? आक्रमण किया। हुमायूं बहिराम के उधर बैस था, ये तब तक इधर से मजे ले रहा है। अब इसको हुमायूं को पता चला कि मेरे क्षेत्रों पर अधिकार कर रहा है। हुमायूं पे चलो इसकी तरफ, अब लगा दे इसकी वाट। तो हमने 32 तक तो कर दिया था चुनार का पहला घेरा। अब 33 की बात करें तो 1533 में हुमायूं क्या करेगा? रायसीन पर अधिकार कर लेगा। ये गया रायसीन पर, इसने वापस अधिकार कर दिया। हुमायूं का तेरी इतनी मत, तू मेरे क्षेत्रों पर अधिकार करेगा, तो हुमायूं ने रायसीन पर अधिकार किया। फिर 1533 में क्या होता है? मेवाड़। एक मिनट में राजस्थान का मैप बना के इधर आपको समझा देता हूँ। ये कुछ इस तरह का राज्य था। इधर कौन है? गुजरात का बहादुर शाह, बहादुर शाह है, और इधर है ये मेवाड़। इस राणा सांगा को बाबर के साथ युद्ध हुआ। कौन सा? खानवा का युद्ध, जिसमें बाबर सांगा की बहुत ही हालत खराब हुई और कुछ समय बाद सांगा की मृत्यु हो चुकी थी। सांगा के जो पुत्र थे कौन? विक्रमादित्य और उदय सिंह, वो भी अभी छोटे थे। तो सांगा की पत्नी इस समय सब कुछ मेवाड़ को हैंडल कर रही थी। कौन? यहाँ की हो जाएगी कर्मावती, कर्मावती होगी। बहादुर शाह ने 1533 पर क्या किया? एक बार आक्रमण किया, मेवाड़ पर आक्रमण किया। कर्मावती इसको हैंडल नहीं कर पाई। कर्मावती ने अपनी सारी किले की कुंजियां एकदम बहादुर शाह को दे दी कि अब आप यहाँ से जाइए अभी तो। लेकिन कर्मावती को पता था कि बहादुर शाह एकदम दुष्ट आदमी है, एकदम कपटी आदमी है, ये वापस हमला जरूर करेगा। इसने कर्मावती ने क्या किया? हुमायूं को भेजी थी राखी। हाडी रानी कर्मावती, ये वही कर्मावती है जिसने हुमायूं को राखी भेजी थी, और हुमायूं ने वो राखी एक्सेप्ट भी की थी। फिर क्या हुआ? 1534 में भाई इसका सच साबित हो गया। राखी भेजी का आप मुझे बहादुर शाह से बचाइए। तो कहते हैं कि बहादुर शाह इस हुमायूं को कहता है कि मैं काफिरों का वध करने जा रहा हूँ, आपकी इधर कोई जरूरत नहीं है। काफी मतलब इस्लाम विरोधी। तो क्या कहते हैं, काफी हद तक ये सिद्ध भी हुआ था बहादुर शाह का कथन कि हुमायूं नहीं आया। और कुछ लोग कहते हैं हुमायूं आया नहीं, और कुछ लोग कहते हैं आया लेकिन आधे रास्ते में रुक गया। तो मतलब क्या, जब जरूरत पड़ी तब तो हुमायूं आया नहीं। 1534 में मेवाड़ पर इसने किया फिर आक्रमण, मेवाड़ पर आक्रमण किया। तब इस समय कहते हैं रानी कर्मावती ने क्या किया? जोहर किया था। इसने क्या किया? जोहर। जोहर, जोहर क्या होता है? जिसमें शाखा और केस, जोहर किया। जोहर यानी जल में अपनी बलिदान दे दिया, अपनी आपको आत्मसमर्पित इसके अंदर कर दिया। जब ये बात पता चली हुमायूं को, तब हुमायूं क्या क्या खुली बहन जान थोड़ी हेल्प कर देनी चाहिए थी। फिर ये निकला यहाँ से, कहाँ? सारंगपुर, वही सारंगपुर। सारंगपुर कहाँ है? मध्य प्रदेश। यहाँ पे आ गया था सारंगपुर में। वही बात है, जब ये हमला किया तब ये आ गया इधर सारंगपुर और इधर रुक गया। लेकिन जब ये हमला करा था तब इसने हेल्प नहीं की। फिर बाद में इसके क्षेत्र को ये अपने आप में अधिग्रहण करेगा, हुमायूं इस पर अटैक करेगा। तो इस यही साबित होता है कि जब राखी भेजी तब इसने एक्सेप्ट भी की, लेकिन कोई कहते ये आया नहीं, और आया तो भी यहाँ सारंगपुर नाम पर स्थान पर रुक गया। क्यों रुका? कुछ इस जगह ये समझते हैं कि शाम का टाइम था, वही शाम के इसके पार्टी वार्टी की, धूमपान का सेवन किया, अफीम का सेवन किया। तो इसलिए जब सुबह उठा पता चला कि मेवाड़ में ये कहानी हो चुकी है 1534 तक।
1535 पर अब क्या करेगा, इस पर कर देगा हमला। कौन सा हमला, अब वो बात करते हैं। 1535 मंसूर का युद्ध, मंसूर का युद्ध। कौन कौन है, वही एक साइड हुमायूं, दूसरी साइड आ जाएगा बहादुर शाह। बहादुर शाह, हुमायूं इस पर आक्रमण किया तो ये बहादुर शाह यहाँ से भाग गया था और कहते हैं यहाँ पर एक है दुर्ग, कौन सा, चंपानेर का दुर्ग। इधर इसको कहते हैं बहुत सा खजाना भी हाथ लगा था, किसको, हुमायूं को। बहादुर शाह यहाँ से भाग चुका है और चंपानेर पर हुमायूं ने क्या किया, अधिकार कर लिया है। यहाँ पे इसको बहुत सा खजाना मिला, तो वही खजाना मिला, डोलामार को क्या चाहिए, 4 पैसे चाहिए उड़ाने के लिए। इसने वो सारा खजाना बिखेर दिया, वही इतना पता नहीं रहा, कोई हिसाब किताब नहीं था, इसको जहाँ लगाना चाहिए था अपनी सेना में वहां इसने लगाया नहीं। फिर ये हो गया, भाग गया। अब तब तक क्या क्या, ये हुमायूं है जो इस साइड वेस्ट था, कहाँ, गुजरात में बहादुर शाह के साइड। तो यहाँ से पीछे से दिल्ली से चुनार के पहले घेरे में जो कुतुब का, शेर खां का पुत्र, इसकी संरक्षण में जाता है, वो यहाँ से भाग जाता है वापस। यानी इसने संधि का नियम तोड़ा। हुमायूं को पता चला भाई इसका बेटा है हमारे यहाँ से भाग चुका है, अपनी सेना लेकर कहाँ गया है, कि बंगाल गया है। बंगाल गया है तो हुमायूं कहता है चलो अब हम भी यहाँ से बंगाल जाते हैं। अब ये गुजरात में इसको सटाया गया, अब जाएगा ये बंगाल। तो अब हम आते हैं बंगाल की तरफ, उस तरफ। दिमाग में स्टोरी चलानी है, पहले यहाँ से निकला, फिर यहाँ से सहारनपुर नामक स्थान पर आया, फिर बहादुर शाह से हमला किया, फिर यहाँ से जा रहा है बंगाल वापस, ऐसे। तो आपको अवश्य ये आपको याद हो जाएगा। ये हो गया हुमायूं। अब हम बात कर रहे हैं किसके, बंगाल की तरफ। एक वही, अब हमें युद्ध कराने इन दोनों के बीच चुनार का दूसरा घेरा, कब, 1538 में। चुनार का दूसरा घेरा, चुनार का दूसरा घेरा। एक साइड हुमायूं और एक साइड शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी, ये लो, ये दोनों हो गए बंगाल में। अब ये शेरशाह सूरी ने जब हुमायूं ने शेरशाह सूरी पर आक्रमण किया तो कुछ समय तक इधर फिर से डेरा डाले रखा और एक में वापस संधि कर दी। दोनों के बीच में क्या हो गई, संधि, और शेरशाह सूरी को एक बार फिर से छोड़ दिया। और इस टाइम क्या हुआ, बीच में जब शेरशाह सूरी इस पर आक्रमण करने आ रहा था हुमायूं, ये यहाँ से चला जाता है कहाँ, बंगाल। बंगाल में कहाँ, गौड़ नामक जगह है। यहाँ से शेरशाह सूरी थोड़ा सा पहले, संधि होने से पहले ही जब क्या डेरा डाला हुआ था, तो इसने अपनी फैमिली को क्या है, इधर छोड़ दिया बंगाल में। अपने परिवार को इसने इधर छोड़ दिया ताकि कुछ भी अगर युद्ध कर ले तो परिवार को खतरा ना हो। ये बैरम अपनी चाल चलता है, इसको लग रहा है ये संधि करके ना मेरे साथ है। अब क्या पता है इसको कि ये संधि करके अब बाद में अपनी शक्तियां बढ़ाएगा। इधर बंगाल में पहुंचा, तब हुमायूं कहते हैं यहाँ से संधि करते करते यहाँ से बाद में ये जब ये बंगाल गया, हुमायूं गया बंगाल, तो ये कहते हैं कि बंगाल में जब शेरशाह सूरी जा रहा था संधि करने के बाद बंगाल की तरफ गया, तो शेरशाह सूरी ने इधर पहले से अपने परिवार की सेना, जो भी विरोधी थे सबकी लाशें बिछा दी। इतना शांत गॉड है, गॉड को इतना, हुमायूं जब उधर गया तो ये हुमायूं को इतनी शांति महसूस हुई जैसे कि मैं जन्नत में आ गया। अब लाशों को देखते इस भाई को अभी भी इस जन्नत याद आ रही है, तो क्या कर सकते हैं। तो इसने गॉड का नाम बदल कर दिया जन्नताबाद। जन्नताबाद ऐसे लिखते हैं क्या, जन्नताबाद, इसका नाम बदल कर दिया था। हो गया, यहाँ तक हो गया। अब भाईरों इसको तो फिर से छोड़ दिया शेरशाह सूरी को, तो ये फिर से क्या करेगा, एक बार अपनी अब पीछे इसको मौका मिल गया कि हुमायूं अब मेरे से संधि कर रहा है, ये फिक्र छोड़ दिया कि हुमायूं अब मेरे साथ है, तो शेरशाह सूरी अब अपनी शक्तियों का विस्तार करेगा और इसी के ऊपर वापस हमला करेगा। अब 2 युद्ध ऐसे होंगे जिसमें हुमायूं लगातार हारेगा। कौन कौन से, वो भी देखते हैं। 1538 में हमने बातें कर दी है। अब एक तो होगा चौसा का युद्ध, कौन सा, इधर लिख देता हूँ 1539 चौसा का युद्ध, और एक साइड लिख देता हूँ मैं बिलग्राम का युद्ध।
1540 दोनों युद्ध आपके साथ साथ हो जाएंगे तो बहुत ही आसानी हो जाएगी आपको समझने में। बिलग्राम का युद्ध, ये 2 युद्ध होंगे हुमायूं और शेरशाह सूरी के मध्य। जब इसने संधि करके छोड़ दिया तो हुमायूं ने अपने इसी 1-2 साल के अंदर धीरे धीरे अपनी शक्ति का इतना विस्तार किया कि हुमायूं को हराने के लिए काबिल हो गया। चौथा का युद्ध इसके मध्य वही हुमायूं। अब हुमायूं को यहाँ पे सूझी कि शेरशाह बार बार आ रहा है, इसको निपटाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हुमायूं को क्या पता कि इसने अपनी पूरी शक्ति का विस्तार कर दिया है, अपनी पूरी पलटन के साथ आया है ये तो इस बार। तो इस युद्ध में हुमायूं है जो हार जाता है, शेरशाह सूरी क्या हो जाता है, जीत जाता है। और इसी युद्ध के बाद जीतने के बाद इसने शेरशाह की उपाधि अपनाई थी। इसके बचपन का नाम शेरशाह का फरीद, शेर को मारा तो शेर खां की उपाधि धारण की थी। यही शेरशाह जिसने ग्रांड ट्रंक रोड बनाई थी। ये हार गया, हारने के बाद ये गंगा नदी में कूद गया। गंगा नदी में भी कहा, अगर पूछ ले आपको ये अंदर तक कोई अगर जाता है तो कर्मनाशा नदी, गंगा नदी की कर्मनाशा नदी क्या है, गंगा नदी की क्या है सहायक। तो हुमायूं कर्मनाशा नदी में कूद गया, या डायरेक्ट ऊपर से पूछेगा गंगा नदी में कूद गया। अब कूद गया तो एक भाईराम था, उसने इसको बचा दिया। कौन था वो भाईराम इसको बचाने वाला? निजाम सिक्का। इसने जब शेरशाह जीत चुका है, ये गंगा नदी में कूद गया। कूदते हुए एक आदमी ने इसे तैरते हुए अपने बचा लिया। जब इसे बाद में देखा, होश आया, तो इसको पता चला ये तो क्या है, बादशाह है। कौन? बाबर। तो इसने इसको बचाया, सॉरी हुमायूं को। बाबर तो मर चुका है इस टाइम, बादशाह हुमायूं को इसने बचाया। तो बादशाह हुमायूं को ये याद दिलाता है कि बादशाह हुमायूं जी, मैंने आपको बचाया है तो आप मुझे कुछ दीजिए। तो हुमायूं कहता है भाई इस टाइम तो अभी मेरी कोई कंडीशन नहीं है कि मैं आपको दूं, लेकिन जिस दिन मैं भारत का बादशाह या सल्तनत अपने हाथ में लूंगा, उस दिन आप जो मांगोगे मैं आपको दूंगा। कौन? निजाम सिक्के वो होते हैं, ये कास्ट होती है जो चमड़े का कार्य करती है। तो निजाम सिक्का जी फिर कुछ दिन बाद में हुमायूं वापस हैंडल करेगा अपने दिल्ली की गद्दी पे। जब भी बैठता है तो निजाम सिक्का वापस याद दिलाता है इसको कि मैंने आपको बचाया था, कुछ याद है या नहीं? वो कहता है याद है। तो निजाम सिक्का हुमायूं कहता है मांग, तुझे क्या मांगना है? तो हुमायूं कहता है, निजाम सिक्का कहता है मुझे एक दिन का बादशाह बना दो। अब हुमायूं कहता है तो मेरी जगह लेना चाहता है, इतना होशियार, मुझे बादशाह बना दो। सिर्फ इसने यही कहा कि निजाम सिक्का ने कहा मुझे बादशाह बना दो। तो हुमायूं भी थोड़ा इधर दिमाग लड़ा, इसने कहा ले तेरे को एक दिन का राजा बनाया। तो किसको? निजाम सिक्का को इसने एक दिन का राजा बनाया। उस एक दिन के सिक्के में इसने क्या कहा था? एक दिन के राजा में इसने चमड़े के सिक्के जारी कराए, चमड़े के सिक्के। तो चमड़े के सिक्के जारी कराने वाला यहाँ से क्वेश्चन पूछ ले तो कौन है? निजाम सिक्का। ये हो गया। अब इसको हुमायूं ये हार चुका था, अब ये बात यहाँ से स्टॉप होगा, इसने इसको बचा लिया। तो वापस इसके साइड यहाँ जाएगा युद्ध के, एक बार और ट्राई करे, शायद हार जाए फिर से। लेकिन पूरी तैयारी के साथ कौन हार सकता है भाई? एक बार हुमायूं और वहीं एक साइड शेरशाह सूरी। इस बार तो शेरशाह सूरी के हाथों से कौन? हुमायूं बच गया। लेकिन इस बार शेरशाह सूरी ने हुमायूं पर इतना खतरनाक आक्रमण किया कि हुमायूं भारत छोड़ने की नौबत आ गई थी। यही युद्ध शेरशाह सूरी जीत गया, हुमायूं हार गया। अब भारत छोड़ रहा है, तो चलिए अब इसको मैप के माध्यम से समझते हैं। चलिए, बिलग्राम का युद्ध हो चुका है, इसे कन्नौज का युद्ध भी कहते हैं। कन्नौज कहाँ पड़ जाएगा? उत्तर प्रदेश में। हो गया। अब इसको मैप के माध्यम से समझे। ये लीजिए, मान लीजिए कुछ इस तरह का ये हमारा है भारत। ये लीजिए कुछ इस तरह का भारत है। कन्नौज के युद्ध में हार चुका है उत्तर प्रदेश में। अब ये जाएगा, भारत छोड़ने की नौबत आ गई। मैंने क्या कहा? तो ये जाएगा यहाँ से इस साइड, भारत छोड़ेगा तो भारत से बाहर जाना है। तो इधर आप भाईराम आ रहा था, किधर? हमारे मालदेव के पास। मारवाड़ के शासक कौन है? मालदेव। इसको मैं यहाँ से आपको अलग से समझाता हूँ। चौसा का युद्ध हो चुका है, बिलग्राम का युद्ध हो चुका है, जिसे कन्नौज का युद्ध भी कहा जाता है, उत्तर प्रदेश। अब भाईराम हुमायूं हार चुका है। अब ये जाएगा यहाँ से, कहाँ? इस साइड आ रहा है, यहाँ से आ रहा। अब इसको भारत छोड़ना पड़ा तो यहाँ से इस साइड आएगा, किसके साइड? मालदेव के पास।
मालदेव मारवाड़ का शासक है। मालदेव बहुत अच्छा शासक था, बहुत ही बलवान और चतुर शासक था। तो शेरशाह ने अपनी गद्दी संभाल ली थी, ये दिल्ली पर बैठ चुका था शेरशाह। तो शेरशाह ने इसको क्या पहुंचाई, खबर पहुंचाई कि मालदेव अगर तूने बादशाह हुमायूं को शरण दी तो मैं तेरे ऊपर तो हमला करूंगा ही करूंगा, हुमायूं पर अलग से हमला करूंगा और तुम्हें मेरे वार से कोई बचा नहीं सकता। मालदेव को अपनी चिंता नहीं थी, लेकिन अब इसके बादशाह थे कौन, हुमायूं। हुमायूं को एक बार इसकी चिंता थी। तो मालदेव ने हुमायूं को क्या कहा, अब मेरे पास मत आइए, आप यहाँ से चले जाइए कहाँ, बाहर, अमरकोट। अमरकोट ऐसे याद करो, मैप के माध्यम से आपको आसानी से आई श्योर आपको याद हो जाएगा। बाहर जा रहा है अमरकोट, अमरकोट में कहाँ जाएगा, यहाँ से चला गया कौन, हुमायूं। हुमायूं यहाँ से चला जाएगा मालदेव से वीर शाह कि वो अपने ही दोस्त से अमरकोट में, आप उधर चले जाइए वीर शाह। अब ये वीर शाह के पास जाता है, वीर शाह के पास चला गया, तभी इसके बीच थोड़ा भाई के पास भी ये जाके आता है। कब, 1541 में। 1541 में किसके पास गया, कामरान के पास। कामरान को कोई गलत फहमी हो जाती है, हुमायूं है ना जो इसके ऊपर युद्ध करने के लिए आ रहा है, कामरान। तो कामरान अपनी सेना के साथ इसको मार देता है, सॉरी हुमायूं कामरान को मार देता है। ठीक है, ये हो गया। सॉरी सॉरी सॉरी, ये अब एक अपने दोस्त के पास जाएगा, किसके, हिंदाल के पास, अपने भाई। हिंदाल कहाँ बैठा है, मेवात में बैठा है। पहले दिया गया कहाँ, महावीर, मेवात यानी भरतपुर वाला क्षेत्र। 2 मिनट थोड़ा सा आपको पीछे ले जाता हूँ। युद्ध से गया कहाँ, मालदेव के पास। मालदेव से जाएगा ये, मालदेव की कहानी हो गई, मालदेव से पास जा रही है मेवात के पास, अपने भाई हिंदाल के पास। हिंदाल के पास गया, हिंदाल के पास गया कब, 1541 में। हिंदाल का आध्यात्मिक गुरु था कौन, मीर बाबा दोस्त। मीर बाबा दोस्त ये कौन था, हिंदाल का आध्यात्मिक गुरु या सिया का प्रचार करने वाला था। सिया धर्म होता है उसका प्रचार। इसकी पुत्री कौन थी, हमीदा बानो, हमीदा बेगम भी कह सकते हैं, हमीदा बानो। तो अपने भाई के पास गया कौन, हुमायूं। हुमायूं तो इन दोनों का क्या हो जाता है, आपस में विवाह हो जाता है। कब, 15 अक्टूबर, सॉरी 29 अगस्त को, 29 अगस्त को क्या हो जाएगा, इन दोनों का क्या हो जाएगा, विवाह। इस समय इसकी उम्र बता देगा, हमीदा की मानो लगभग 9 साल की थी और उम्र इसकी हो जाएगी 1508 से 33 साल, तो 33 साल इसकी उम्र हो जाएगी। इन दोनों के बाद विवाह हो गया। यहाँ से ये जाएंगे, अब जाएंगे ये अमरकोट में। अब देखो यहाँ से ये मेवात गया, मेवात से मालदेव के पास, मालदेव से गया ये अमरकोट में। अब शादी कर लिया ससुराल में, तब ये रह नहीं सकता, तब जाएगा ये अमरकोट। अमरकोट में जाएगा कौन, वही वीर शाह। वीर शाह यहाँ का शासक है। वीर शाह के यहाँ इसको एक पुत्र उत्पन्न होता है जिसे जलालुद्दीन या नसीरुद्दीन, जिसे आगे चलकर हम बाबर अकबर के नाम से जानते हैं। तो वही 1 साल बाद 1540 में, अगर आपसे पूछ ले 1541 में इसका क्या हो गया, विवाह हो चुका है। 1541 में इसका विवाह हो चुका है, 1542 में हो जाएगा इसका पुत्र। 1542 में इसका क्या होगा, पुत्र उत्पन्न होगा। कब, 15 अक्टूबर 1542 को इसका पुत्र होगा कौन, जिसे अकबर के नाम से जाना जाता है। अब यानी आपको ये 2 डेट क्यों बताई, हर जगह कहीं डेट नहीं बताई मैंने। चौसा का युद्ध जून में हुआ था, फिर वो बिलग्राम का युद्ध मई में हुआ था। तो इस तरह मैंने आपको ये तो डेटें नहीं बताई, यहाँ पे क्यों बताई, क्योंकि इस दिन क्या, हॉकी के जादूगर करंट से जोड़ना चाहिए। करंट, ये जो भी हिस्ट्री के जो क्वेश्चन आते हैं उनको करंट से जोड़ो। 29 अगस्त को हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद का जन्म होता है। मेजर ध्यानचंद का क्या हो जाएगा, जन्म। हॉकी के जादूगर किसे कहा जाता है, मेजर ध्यानचंद को। और 29 अगस्त को क्या होगा उसका जन्म, और 29 अगस्त 1941 को क्या हुआ था, हमीदा बानो हुमायूं का विवाह हुआ था। अब मैंने आपको बात बताई 15 अक्टूबर के दिन। 15 अक्टूबर यहाँ पे मैंने क्यों बताया, तो वो देखते हैं। 15 अक्टूबर के दिन क्या हुआ, अकबर का जन्म हुआ। इसी दिन क्या है, क्या हुआ, जन्म हुआ, तो हमको इसने दावत पे बुलाया। तो खाना खाने से पहले क्या करते हैं, हम हाथ धोते हैं। तो विश्व हाथ धुलाई दिवस, विश्व हाथ धुलाई दिवस पूछ ले तो कब बनाते हैं हम, 15 अक्टूबर को। हाथ धोने के बाद क्या करते हैं, इधर खाना खाते हैं। तो 16 अक्टूबर को क्या आ जाएगा, खाद्य दिवस।
विश्व खाद्य दिवस, विश्व खाद्य दिवस। 15 अक्टूबर को क्या किया? हमने हाथ धोए। 16 अक्टूबर को हमने खाना खाया। 15 अक्टूबर के दिन ही क्या हुआ था? इसी दिन हुआ था एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म। एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म हुआ था। इसी दिन एपीजे अब्दुल कलाम के दिन ही विद्यार्थी दिवस मनाया जाता है। तो ये 3-4 बातें आप नोट कर सकते हैं। विद्यार्थी दिवस भी कब? 15 अक्टूबर के दिन मनाया जाता है। और 15 अक्टूबर के दिन ही अकबर का क्या होता है? जन्म होता है। ये हो गया 1542 तक। अब 1545 पर ही अपने तो भाई कामरान से मिलने जाएगा कहाँ? काबुल। कामरान को क्या देता है? इसने काबुल दिया था। तो चलिए अब उसकी बात करते हैं। ये हम 40 के बाद जब ये बिलग्राम का युद्ध आ रहा है तब से ये भटक ही रहा है। सबसे पहले अपने भाई हिंदाल के पास गया, फिर मालदेव के पास पहला, फिर अमरकोट गया और यहाँ से जा रहा है अब ये कहाँ? अपने भाई कामरान के पास, काबुल। पूरी स्टोरी को दिमाग में चलाओ धीरे धीरे मैप के माध्यम से। ये यहाँ से उत्तर प्रदेश से बाहर गया कहाँ? हिंदाल के पास गया, हिंदाल से मालदेव के पास गया, मालदेव से अमरकोट गया, अमरकोट से जा रहा है ये कहाँ? काबुल। काबुल किसकी राजधानी? अफगानिस्तान। तो 1542 में इसका पुत्र हो चुका है। 1545 कहाँ गया? कामरान। कौन गया? हुमायूं गया कामरान। कामरान के पास हुमायूं। तो कामरान को गलतफहमी हो जाती है कि हुमायूं के पास अब कोई क्षेत्र है नहीं, वो मुझके ऊपर अटैक करने आ रहा है। तो हुमायूं पूरी सेना के साथ इसके ऊपर हमला करता है और ये इस युद्ध में हार जाता है और हुमायूं जीत जाता है। तो हुमायूं के पास अब 2 क्षेत्र आ गए। कौन से? कामरान को कौन से दिए थे? काबुल और कंधार। ये 2 क्षेत्र इसको दिए थे हुमायूं, कामरान को। अब ये दोनों किसके पास आ गए? हुमायूं के पास आ गए। अब ये भारत इसी टाइम शेरशाह सूरी की भी मृत्यु हो जाती है। कामरान को मारा शेरशाह सूरी की मृत्यु हो जाएगी। कैसे? परमाणु परीक्षण के दौरान, परमाणु प्रशिक्षण के दौरान इसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है शेरशाह सूरी। तब हुमायूं को फिर से एक बार ख्याल आता है कि अब हमें भारत पर फिर से अटैक करना चाहिए, फिर से अपना साम्राज्य स्थापित करना चाहिए। तो शेरशाह भी मर चुका है। इसके बाद में बनेगा सिकंदर सूर शासक बनेगा। अब हुमायूं है ना सिकंदर सूर पर आक्रमण करेगा। तो हम लास्ट के वो 2 आक्रमण भी देख लेते हैं। कौन कौन से? 1555 में ये आक्रमण करेगा, वही 2 मैंने आपको बताए थे। MC याद रखना है। M से मच्छीवाड़ा, 1556 मच्छीवाड़ा का युद्ध, और 1555 में मच्छीवाड़ा का युद्ध हो जाएगा और 1556 में हो जाएगा सरहिंद का युद्ध। अब कैसे याद करें इनको कि बाबर बाहर था, शेरशाह भी मर चुका, हुमायूं बाहर था कहाँ? काबुल में, और शेरशाह की मृत्यु हो चुकी है। तो बाबर को एक बार विचार है मुझे पुनः अपना आधिपत्य स्थापित करना चाहिए बाबर पर। तो बाबर अटैक करेगा। मच्छीवाड़ा का युद्ध किस के खिलाफ हुआ? तो ये देखते हैं, वही हुमायूं। शेरशाह सूरी की मृत्यु हो चुकी है, तो इधर कौन हो जाएगा? सिकंदर सूर। इसके ऊपर हमला किया, ये मारा गया, हुमायूं इस युद्ध में जीत गया। इसको जैसे ही हराया हुमायूं ने, तो कौन सा? पंजाब प्रांत इसको मिल गया। हुमायूं को कौन सा? पंजाब प्रांत इसको मिल गया। पंजाब प्रांत यानी लुधियाना वाला क्षेत्र, जो वर्तमान में लुधियाना वाला क्षेत्र, वो इसको हुमायूं को वापस मिल गया। फिर बात ये हुआ था कब? मई में। ये युद्ध हो जाएगा जून में। ये किसके खिलाफ होगा? वही एक साइड हुमायूं, दूसरी साइड आ जाएगा बचे कौन? अफगान शासक। ये 2 इनके दुश्मन है हुमायूं के। ये भी इस युद्ध में हारे जाते हैं, हुमायूं जीत जाता है और एक बार पुनः अपना आधिपत्य भारत पर स्थापित करता है। तो इसके 2 काल में इसका आधिपत्य चला था। कौन कौन सा? पहला तो एक तो 1530 से, अगर इसका शासनकाल पूछ ले, 1540 तक, फिर 15 साल भटका और फिर 2 साल आएगा 1555 से 56 तक। ये 2 काल में इस काल में इसने वापस अपना आधिपत्य भारत पर स्थापित किया। फिर जून हो गया है। अब जुलाई में ये क्या करेगा? अपना राज्याभिषेक फिर से कराएगा। जुलाई पर दिल्ली की गद्दी पर बैठेगा। राज्याभिषेक नहीं कह सकते, दिल्ली पर पुनः बैठा। अब क्या हो जाएगा? 1556 ईस्वी में इसकी, जनवरी 1556 में इसकी हो जाएगी मृत्यु।
चलिए, कब 1556 में इसकी हो जाएगी मृत्यु? जनवरी। इसकी मृत्यु कैसे हुई तो ये भी देख लेते हैं। कहते हैं कि ये वही पढ़ने का शौकीन था ही, याद रहता नहीं था लेकिन पढ़ता जरूर था। तो एक बार रात्रि में एक पुस्तकालय में गया, वहां से वापस आ रहा था कि सीढ़ियों से इसका पैर फिसला और लड़खड़ाते हुए ये मारा गया। तो एक कहावत कही है, इसकी मृत्यु हो गई है 1556 में। एक इतिहासकार है लैंडपुल, इसने क्या कहा है हुमायूं के बारे में कि हुमायूं ने लड़खड़ाते हुए ही शासन हुमायूं ने अपने सारा जीवन लड़खड़ाते हुए बिताया, लड़खड़ाते हुए इसने शासन संभाला, लड़खड़ाते हुए मारा गया। किसने कहा है? लैंडपुल इतिहासकार ने कहा है। क्या कहा? कि हुमायूं ने अपना सारा जीवन लड़खड़ाते हुए बिताया। वही आप देखिए, सारे टाइम युद्ध करता रहा, तो एक जगह आसानी ठिकाने तो लड़खड़ाते हुए इसने जिया, लड़खड़ाते हुए इसने शासन संभाला, लड़खड़ाते हुए अंत में ये मारा गया। अब इसकी हुमायूं के पुस्तक के बारे में बात करें तो हुमायूं नामा किसने लिखी? इसकी बहन गुलबदन बेगम ने। गुलबदन बेगम है। ये कौन है? हुमायूं की बहन हो जाएगी। किसने? हुमायूं नामा लिखने वाली है। और इसका मकबरा की पूछ लेते, इसका मकबरा है दिल्ली में। और इसके पिता का मकबरा कहाँ था? हुमायूं। इसके पिता बाबर की दिल्ली में मृत्यु हुई, दिल्ली में दफना गया। लेकिन जब बाद में बाबरनामा पढ़ी गई तो बाबर ने अपनी पुस्तक बाबर ने तुझे के बाबर ने लिखा, मुझे तो काबुल में दफना, मुझे काबुल से बहुत प्यार है। तो इसके बाप को फिर बाद में काबुल में दफनाया गया। तो ये था एक छोटा सा वीडियो। आई होप दिस वीडियो इज वेरी हेल्पफुल फॉर यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।